Hello students, today we are going to study chapter number 6 tissue for class 9th in the biology section. Today we study about what is the tissue, what are the different types of tissue, and especially we study in this section about the plant tissue. As we know that what are the tissue are the group of cells which are similar in their origin, structure and functions, or these tissues are work together to achieve a particular function forms a tissue. It means a particular type of group of cells which are similar in their function and origin that are called as tissue. यानी कि बच्चों टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कुछ ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें कि सारी सेल्स एक ही सेम ओरिजिन की होती हैं और उनका फंक्शन जो है वो भी सेम होता है. ओके, अब आता है क्या प्लांट और एनिमल सेल जो है वो एक ही टाइप के टिश्यू बनाते हैं? नो. प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट इन देयर फॉर्म्स, और इनमें जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. इन प्लांट सेल्स वी study about the meristematic tissue and permanent tissue. In the plant tissue there are two types of tissue, meristematic tissue and permanent tissue, while in the case of animal there are different types of tissues like one type of tissue is called as muscular tissue, second is cardiac tissue, third is epidermal tissue, and fourth is nervous tissue. Okay, so in this part we study about the plant tissue. So what are the plant tissue? In the plant tissue there are different types of tissue which are further responsible for the growth of plant, and there are some types of these types of cells which are particularly increased in their forms, or particularly growing the plants from their apical parts or a certain specific region. These are called as the meristematic tissue. So let me discuss about the meristematic tissue. The meristematic tissue in which the growth of plant occurs only in certain specific regions. बच्चों, प्लांट में ऐसा होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट का जो एपिकल पोर्शन होता है, ये एपिक्स है, इस पे आप देखिए लगातार प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है. ऐसे ही प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो उसके नोडल फॉर्म को बढ़ाते हैं, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या हुआ कि जो प्लांट है वो अपनी तना जो है वो लंबाई में बढ़ रहा है, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टम है वो कैसा मेरिस्टम है? लेटरल मेरिस्टम जो होता है उसमें तना मोटाई में बढ़ रहा है. ओके, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट में सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जो जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है, चाहे वो एपिकल पार्ट में पाया जाए, चाहे स्टेम के किसी और पार्ट में पाया जाए, या स्टेम के बीच के रीजन में पाए जाए, वो सारे के सारे टिश्यू जो डिवाइडिंग टिश्यू हैं, जो डिवाइड करते हैं प्लांट को, या कह लो कि प्लांट में वो ग्रोथ कराते हैं, सेल्स डिवाइड होती रहती हैं लगातार, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिफरेंट पार्ट्स पर लोकेटेड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप का क्लासीफाई किया गया है. एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटरल मेरिस्टम, और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम. अब आता है ये, जैसे आपका डायग्राम से दिख रहा होगा, एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ द स्टेम. These apical meristem is present at the growing tips of stems and roots, and it increases regularly the length of the stem and the root. So the girth of the stem और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम. मतलब कहने का बच्चों यहाँ पे इतना है कि जो एपिकल मेरिस्टम है ये पौधों में जो उनकी स्टेम होता है और उनकी जो रूट होती है उनके एपिकल पार्ट पर, बिल्कुल शीर्षस्थ पार्ट पे होता है. जैसे कि ये वाला रीजन है, यहाँ पर होगा, यानी कि अगर रूट होगी तो उसके भी एपिकल पोर्शन पे होगा, स्टेम होगा तो उसके भी एपिकल पोर्शन पे ही ये टिश्यू पाए जाते हैं. ये रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करने के बाद में ये रूट को भी उसकी लंबाई में बढ़ाते हैं और तने यानी कि स्टेम को भी उसकी लंबाई में बढ़ाते हैं, और इससे जो है तना जो है यानी कि स्टेम और रूट दोनों ही अपनी लेंथ में बढ़ते रहते हैं. अब दूसरा पार्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम. कैम्बियम से क्या होता है? कैम्बियम जो होता है वो स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है
और रूट की भी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका मतलब है रूट अपनी चौड़ाई में जो बढ़ती है, उसकी जो रूट मोटाई में बढ़ती है या स्टेम अपनी मोटाई में बढ़ता है, उसको बोलते हैं कैम्बियम। और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक पार्ट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम is the meristem at the base of the leaves or the internodes on the either side of the node or twigs। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेम आपको लीफ के बेस पर, जहाँ पर लीफ जुड़ी होती है, जैसे कि ये है पार्ट, यहाँ से जुड़ी हुई है लीफ, तो इसके बेस पे मिलेगा, या कुछ स्टेम होते हैं उनके इंटरनोड्स पर, जो बीच बीच में तने के बीच बीच में स्थान होते हैं, वहाँ पे गांठें पाई जाती हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये मेनली आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कैम्बियम एक रिंग है, कैम्बियम पाई जाती, कैम्बियम से भी तना मोटाई में बढ़ता है। अब दूसरी बात आती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में जो ये तना है ये लगातार इसमें लेटरली बढ़ता है, यानी कि तना मोटाई में लगातार बढ़ता रहता है। तो हम लोगों ने अभी तक आपको बताया कि यहाँ पर तने में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने टाइप का है, 3 टाइप का है, जो जिसमें कि आपने पहला पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है तने को, स्टेम को और रूट को क्या करेगा, लंबाई में बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, जो पत्तियों के बेस पर जो नोड और इंटरनोड होते हैं उनके बीच के स्थान को बढ़ाता है, और ये भी स्टेम को ग्रोथ देता है और स्टेम की गिर्थ को बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है उसमें कैम्बियम ज़्यादा मोटा हो जाता है और लेटरल मेरिस्टेम से तना मोटाई में बढ़ता चला जाता है। अब आती है बात बच्चों की जो ये परमानेंट टिश्यू है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक, एक तो हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा पढ़ लेंगे अब परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू हैं प्लांट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। लेट मी डिस्कस अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में पहले हम देखें कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो किस टाइप का होता है। द परमानेंट टिश्यू is formed in the plant by making a permanent shape or size, and a function is also called as differentiation of these cells, or these cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue। permanent tissue कई टाइप के होते हैं और इनकी जो एबिलिटी होती है वो कुछ स्पेसिफिक रोल निभाने की होती है, और ये कुछ इनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है डिवाइड करने की। इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें कुछ अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसमें थिन सेल वॉल लगी होती है साइड में, और ये जो है लूजली पैक्ड सेल्स हैं, इनके बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, तो इनको ये कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें पैरेन्काइमा सेल्स आती हैं जो कि लूजली अटैच्ड होती हैं। ऐसे ही एरेन्काइमा सेल्स होती हैं। एरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो उनमें बीच बीच में एयर भरी होती है। और ये जो परमानेंट टिश्यू में ये जो पैरेन्काइमा सेल हैं स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर, ये एक्चुअली क्यों होते हैं, टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए होती है। इसी प्रकार से क्लोरेन्काइमा कुछ सेल्स होती हैं। क्लोरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कराते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये लूजली पैक्ड सेल्स है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स इसमें आती हैं, और उनमें भी पैरेन्काइमा सेल्स है, एरेन्काइमा है और क्लोरेन्काइमा है। क्लोरेन्काइमा क्या करता है, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, और वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है जिससे कि पौधा अपना भोजन बनाता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो पौधे को हेल्प करते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे पैरेन्काइमा सेल्स में कहीं पर कैविटी पाई जाती है, जहाँ पर कैविटी पाई जाती है उनमें वो एयर सेल्स होती हैं, वो एयर उसमें भरी होती है। ये एयर, जैसे कि आपने देखा होगा पिस्टिया का पौधा होता है, जलकुंभी का पौधा, उसके अंदर क्या है, ये पैरेन्काइमा सेल्स होंगी, उनके अंदर वो हवा भर जाती है और उससे पौधा हल्का हो जाता है। पौधा हल्का हो जाएगा तो पानी के ऊपर तैरेगा आसानी से। अब आता है कि पैरेन्काइमा के और अदर फंक्शन क्या है, तो पैरेन्काइमा के अदर फंक्शन में ये भी आता है कि कई पौधों में जो स्टेम होते हैं या रूट्स होती हैं उनमें पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी कलेक्ट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट है इसमें ही स्पेशल सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेनकाइमा सेल्स। अभी कोलेनकाइमा सेल्स क्या का फंक्शन क्या है, कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं पौधों को, ठीक है। ये लीफ में, जैसे आपने देखा होगा लीफ बेंड नहीं कर पाती, या कह लीजिए लीफ आसानी से बेंड कर जाती है विदाउट ब्रेकिंग, तो उसमें आता है कोलेनकाइमा टिश्यू।
ये इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम जो होता है कोलेनकाइमा सेल्स का होता है। और ये जो टिश्यू होते हैं वो हम लोग जैसे लीफ के स्टॉक पर, उसके बेस पर पाए जाते हैं, और जैसे कि एपिडर्मिस के नीचे साइड में आपको जो है ये कोलेनकाइमा टिश्यू मिल जाएंगे। ओके, और इनमें बच्चों इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा। Another type of permanent tissue is sclerenchyma cells. Sclerenchyma tissue is also called as permanent tissue, which is another type of permanent tissue. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ हार्ड एंड स्टिफ टिश्यू भी होते हैं प्लांट में, जो कि स्क्लेरेंकाइमा कहलाता है। जैसे कि कोकोनट का हस्क, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है, उसके ऊपर जो रेशेदार छिलका होता है उसका, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना होता है। ये भी एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। अब इनमें क्या होता है, जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती हैं, इनमें जो लॉन्ग और नैरो वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर लिग्निन नाम का एक थिकेंड सब्सटेंस होता है, उसका जमाव होता है, उसका डिपोजिशन हो जाता है। इसकी जैसे एक बिल्कुल सीमेंटेड और हार्डन्ड स्ट्रक्चर दिखता है। अब आता है दिस टिश्यूज प्रेजेंट इन, ऐसे कई सारे टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, अराउंड वेस्कुलर बंडल से किनारे किनारे भी होते हैं। इनमें बिल्कुल भी इंटरनल स्पेस नहीं पाए जाते, और ये लीव्स की जो शिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं मोटी, उनमें, और जो सीड्स की हार्ड कवरिंग होते हैं, नट्स की हार्ड कवरिंग होती है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो अब ये बच्चों हमने पढ़ा कि ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, और इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स में उसके एरियल पार्ट्स में भी कुछ सिक्रेटरी, कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस लगे होते हैं। आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर वैक्स जैसा कुछ लिक्विड मटेरियल लगा होता है। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी कि पौधों के अंदर से पानी को जल्दी से हवा में उड़ने नहीं देता। ठीक है, इससे वाटर लॉस कम होता है पत्ती के अंदर, और मैकेनिकल सपोर्ट भी उसको मिलता है। और पत्ती के अंदर जो है कुछ एपिडर्मल स्मॉल पोर्स भी टिश्यू में होते हैं, जो कि स्टोमेटा का काम करते हैं। और स्टोमेटा से पानी जो है वो एक्सेस वो पत्ती के अंदर से वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, जिससे कि पौधे के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर चला जाता है हवा में, एटमॉस्फेयर में, और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये सारे जो स्टोमेटा हो गया, एरेनकाइमा टिश्यू हो गया, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू हो गया, ये सारे के सारे हमने परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में अभी तक पढ़े। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सिलेक्ट और सब्सक्राइब माय चैनल टू। ओके, टिल देन गुड बाय।